अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर स्पीकिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बहरेटोन कराची। आज हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ कि बहरेटोन की सोसाइटी किन लोगों के लिए है। बेसिकली हर सोसाइटी हर रेजिडेंट के लिए नहीं होती। तो क्योंकि जो लोग होते हैं जो किसी भी जगह अपनी रहायश रखना चाहते हैं तो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग उस जगह शिफ्ट होना चाहते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कुछ लोग ऐसी जगह अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं जहाँ पे 24 आवर यूटिलिटी हो, वहाँ पे कोई मसला ना हो। कुछ लोग ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं जहाँ पे उनका बच्चों का जो एजुकेशन स्कूल है वो करीब हो, अच्छी जहाँ एजुकेशन मिल रही हो। तो ये डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। कोई भी सोसाइटी जो है वो हर रेजिडेंट हर पर्सन के लिए नहीं होती। तो आज हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि बहरिया टाउन जो सोसाइटी है वो किन लोगों के लिए है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो लोग जो चाहते हैं कि मैं वहाँ अपनी फैमिली को शिफ्ट करूँ जहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, पीस ऑफ माइंड हो। तो इस हवाले से आपको बहरिया टाउन की सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में मुनफरद सोसाइटी मिलेगी, क्योंकि ये पूरी बाउंड्री वाल इसको कवर्ड है, चेक एंड बैलेंस है। हर स्ट्रीट में रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, मेन गेट हो, वहाँ विजिलेंस का सिस्टम बड़ा अच्छा है, सिक्योरिटी कैमरेज लगे हुए हैं। तो पीस ऑफ माइंड और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो जो बहरिया टाउन की सोसाइटी है सबसे मुनफरद है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहरिया टाउन में जो मेजर चंक है 30-40% जो ओवरसीज़ हैं उनकी फैमिली और उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, वो एजुकेशन हासिल करते हैं और फैमिली उनकी रहती हैं। तो इसलिए वो जो ओवरसीज़ है पीस ऑफ माइंड होके वो बाहर जाते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो राइट लोकेशन पे है और सेफ़ एंड सिक्योर है। सेकंड नंबर पे हम जो पैरामीटर है उसको डिस्कस करेंगे कि वो लोग जो चाहते हैं कि 24 आवर यूटिलिटी अवेलेबल हो। जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा होगा बहुत बड़ा मसला है, कहीं पे पानी साफ़ नहीं मिलता है तो वो एक पूरा पूरा दिन वेट करना पड़ता है। बिजली की लोड शेडिंग का बहुत इशू है और कहीं पे गैस का बहुत इशू है। अगर कोई चाहता है कि मैं स्टैंडर्ड कॉन्शियस हूँ और मुझे ये 24 आवर अनइंटरप्टेड यूटिलिटी मिले, तो उसके लिए भी बहरिया टाउन जो है बड़ी आइडियल सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पे फुल प्रेशर के साथ फ़िल्टर वाटर अवेलेबल है। उसका अपार्टमेंट या विला की बात करें तो 3-4 हज़ार से लेकर 5-6 हज़ार तक उसका बिल आता है होल मंथ का पूरी फैमिली के लिए। और इसी तरह जो 24 आवर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अवेलेबल है। और जो है टावर है, कुछ परसेंट में गैस भी आ चुकी है और बाकी पे ऑन गोइंग काम हो रहा है वहाँ पे। तीसरा जो स्टैंडर्ड है कि अगर कोई चाहता है कि मैं वहाँ अपनी फैमिली को रखूँ जहाँ डिस्ट्रैक्शन फ्री सोसाइटी हो। जिस तरह कराची में या पाकिस्तान में आजकल कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इशू हो गया है कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपकी जो रोड्स हैं वो ओवरलोड हो रही हैं, ट्रैफिक जाम होती है। और दूसरे नंबर पे ये है कि स्ट्राइक्स होती हैं, उसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, काफ़ी जगहों पे सिट बैक होते हैं। तो इस वजह से ये डिस्ट्रैक्शन फ्री लोकेशन अगर चाहिए तो बहरिया टाउन इस वाले से आइडियल सोसाइटी है। यहाँ आप देखेंगे ओपन रोड हैं, बड़े बड़े रोड हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई स्ट्राइक, कोई सिट बैक का कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है। चौथे नंबर पे अगर हम नंबर 4 की बात करें तो बहरिया टाउन उन लोगों के लिए भी आइडियल सोसाइटी है जो पोल्यूशन फ्री सोसाइटी में अपनी अकोमोडेशन रखना चाहते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि बाकी कराची में जिस तरह हम पोल्यूशन की अगर बात करें तो 3-4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले एयर पोल्यूशन है। उसमें ये है कि जिस तरह बहरिया टाउन से जो बाहर कराची में या मुख्तलिफ सिटीज़ में जब लोड शेडिंग होती है तो बड़े बड़े जनरेटर चलते हैं, तो उसका एक नॉइज़ पोल्यूशन होती है। और इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन का भी बहुत इशू है। और जिस तरह प्लास्टिक बर्निंग होता है या हैवी ट्रैफिक की वजह से जो एयर है वो पोल्यूट होती है, तो पोल्यूशन का काफ़ी इशू होता है। उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ हैं वो काज बनती हैं। तो अगर कोई चाहता है कि पोल्यूशन फ्री सोसाइटी में रहना है तो उसके लिए बहरिया टाउन कराची बड़ी आइडियल लोकेशन है। अगर कोई चाहता है कि मैं ऐसी सोसाइटी में शिफ्ट हूँ जहाँ एमिनिटीज़ हों मेरी सराउंडिंग में, एक तो बिल्डिंग में घर में होती हैं, एक तो सराउंडिंग में एमिनिटीज़ हों। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई कहता है कि मेरे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर शॉपिंग गैलरी हो, मस्जिद हो, पार्क हो, वॉकिंग ट्रैक हो, स्पोर्ट कम्प्लेक्स हो, ये सारी एमिनिटीज़ विद इन 1 किलोमीटर के एरिया में अवेलेबल हों, तो उस हवाले से भी बहरिया टाउन की आपने देखा होगा कि जितने भी प्रेजेंट बने हुए हैं
प्रेसिडेंट 1 से स्पोर्ट सिटी तक, हर प्रेसिडेंट में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है वो इस तरह का है कि आपको हर प्रेसिडेंट में शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, वॉकिंग ट्रैक और स्पोर्ट कम्प्लेक्स। लास्ट नंबर पे ये है कि वेल मेंटेन स्टैंडर्ड एंड डिसिप्लिन सोसाइटी। बेसिकली सोसाइटी तो शुरू में बहुत सारी बन जाती हैं, लेकिन कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि उनका जो स्टैंडर्ड है, वो डिसिप्लिन है, वो मेंटेन नहीं रहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बहरिया टाउन में देख सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची में इवन कि ये 2-3 साल क्राइसिस था और पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, स्पेशली बहरिया टाउन कराची में, लेकिन आपने देखा होगा कि इनके डिसिप्लिन में, स्टैंडर्ड में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट में जितनी भी कास्ट है वो मैक्सिमम खुद बेयर की है, लेकिन उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड डिसिप्लिन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपने देखा होगा कि रोड साफ़ होती हैं, कोई पोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं है, और जो पार्क हैं उनको बाकायदा उनका वाटर का सिस्टम है, वो ग्रीनरी है, तो हर जगह पे एक डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन, किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाना वो बड़ी बात नहीं होती। मैं समझता हूँ कि बड़ी बात ये होती है कि किसी स्टैंडर्ड को या डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। तो उस हवाले से आप देखेंगे पाकिस्तान में बहरिया टाउन सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी है। तो ये कुछ मैंने तकरीबन 5 पैरामीटर डिफ़ाइन किए हैं कि ये सोसाइटी किन लोगों के लिए है। ये सोसाइटी बेसिकली जो स्टैंडर्ड कॉन्शियस लोग हैं, क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, उन लोगों के लिए है। ये जो कास्ट कॉन्शियस लोग हैं, जो चाहते हैं कि हर चीज़ फ्री में हो, पानी या इस तरह की दूसरी चीज़ें, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं, जो पीस ऑफ माइंड के साथ रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए सोसाइटी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।